नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रल योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गणेश चतुर्थी हमारे देश में हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार गणेश जी की पूजा और आराधना के लिए मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व इसलिए है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में दोपहर के प्रहर में हुआ था। उनके जन्म के उपलक्ष्य में ही गणेश चतुर्थी महापर्व मनाया जाता है। गणेश जी हमारे जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि, विघ्नहर्ता और सफलता के देवता माने जाते हैं। विशेष रूप से उन्हें मोदक और लड्डू के भोग लगाए जाते हैं। गणपति बप्पा को सिंदूर, दूब, शमी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है और जिसे चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। गणेश जी को तुलसी का भोग वर्जित है। भारत के विभिन्न भागों में गणेश चतुर्थी का उत्सव काफी प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण महाराष्ट्र में मुख्य पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन विशेषतः मुंबई और पुणे में यह पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पूजन के दौरान जगह जगह पर भव्य, आकर्षक और मनमोहक पंडालों में गणपति बप्पा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है और लगातार 10 दिनों तक विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता की उपासना की जाती है। यह गणेश पूजा के नाम से भी विख्यात है। आइए अब गणेश चतुर्थी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानते हैं जो काफी रोचक है। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले गणेश उत्सव की शुरुआत 1892 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। उस वक्त हमारा देश आजादी की लड़ाई से संघर्ष कर रहा था। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव के नाम पर लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से गणेश उत्सव मनाया था। दूसरा, गणेश पूजा 10 दिनों तक इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महाभारत लिखने का कार्य भगवान गणेश ने लगातार 10 दिनों तक किया था और इसका समापन उन्होंने अनंत चतुर्थी के दिन किया था। इसको पूर्ण करने में उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम चुकी थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में नहाकर अपने शरीर की धूल मिट्टी साफ की थी। इसी कारण से गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है। तीसरा, बुधवार का दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश के पूजन का दिन है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन इनकी पूजा करना विशेष शुभ और फलदायी होता है। चौथा, धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वह व्यक्ति झूठे कलंक का भागी बनता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार एक बार एक विशेष अवसर पर सभी देवता भगवान गणपति की स्तुति कर रहे थे, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। इसी कारण से भाद्रपद गणेश चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चतुर्थी तिथि को चांद देखने से ही भगवान श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें भी विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करना पड़ा था। पांचवा, भगवान गणेश का बड़ा हाथी वाला सिर ज्ञान, समझ और विवेकशील बुद्धि का प्रतीक है जो व्यक्ति की जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। चौड़ा मुंह दुनिया में जीवन का आनंद लेने की प्राकृतिक मानवीय इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। छठवां, अपने घर में जब भी भगवान गणपति के मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए उनकी सूंड बाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आप घर में सीधी सूंड वाली मूर्ति भी रख सकते हैं। गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर को आदर्श रूप से उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ रखनी चाहिए। मुख्यतः उत्तर की ओर रखना ज्यादा शुभकारी होता है। भगवान श्री गणेश के अनेक नाम हैं, पर नारद पुराण के अनुसार 12 नाम प्रमुख हैं और वो हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन के शुरू में इन नामों से भगवान गणपति की पूजा आराधना का विधान है। सातवां, गणेश जी की वंदना का मुख्य मंत्र है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र के जाप से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आठवां, शास्त्रों के अनुसार देवों के देव महादेव के द्वारा गणपति जी को प्रथम पूज्य देवता का वरदान प्राप्त है। इसी कारण से सभी देवी देवताओं की आराधना से पहले इनकी पूजा अर्चना की जाती है और विशेष रूप से ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है जो बहुत ही फलदायी होता है। गणेश चतुर्थी के पूजन के बाद उनकी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। ये विसर्जन धूमधाम और गाजे बाजे के साथ किया जाता है और लोग गणपति बापा की जयकारे के साथ विदाई में भाग लेते हुए उनकी प्रतिमा को जल में विसर्जित कर देते हैं। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी एक बहुत ही खास त्योहार है जो हमारे देश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ बने रहें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस लौटेंगे। कमेंट सेक्शन में जय गणेश लिखकर गणपति बप्पा को अपनी श्रद्धा जरूर अर्पित करें। धन्यवाद।